बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने जा रहे हैं। यह 9वीं दफा होगा जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बार बीजेपी से जो है उन नया चेहरा देखने को मिल सकता है। बीजेपी से इस बार जो है नए चेहरे पे दांव खेला गया है और बीजेपी ने सभी जाति वर्ग और समुदाय को खुश करने का और अपने वोटर बैंक को भी साथ लाने का काम किया। लेकिन इन सब चीज़ों के इतर जो सबसे अहम और सबसे बड़ी बात रही है वह यह है कि आखिर वह क्या वजह रही है कि जदयू के वर्तमान सुप्रीमो यानी नीतीश कुमार बार बार नाराज होते रहे हैं और इधर से उधर यानी पलटी मारते रहे हैं। कभी वो आरजेडी के साथ गए हैं तो कभी बीजेपी के साथ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि साल 2000 में पहली बार नीतीश कुमार सीएम बने थे और यह उनका कार्यकाल महज 7 दिनों का रहा था। उसके बाद फिर से वो चुनाव जीते थे, लेकिन 2010 में जब वो जो है फिर से मुख्यमंत्री बने थे और उनके बाद जब पलटी मारा था तो उन्होंने उनकी वजह बताई थी कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पीएम कैंडिडेट का चेहरा साबित करना यानी पीएम कैंडिडेट के तौर पे आगे करना, इससे उनको नाराजगी हो गई थी और नीतीश कुमार ने पहली दफा जो है पलटी मारा था। उसके बाद जो है आपको बता दें कि दूसरी दफा उन्होंने जब पलटी मारी थी तो उन्होंने ये कहा था कि तेजस्वी यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, मैं भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकता और मैं कभी भी भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। इसी तरह से लगातार नीतीश कुमार अपने विरोधियों पे तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं और वो जो है लगातार एक कभी जदयू के साथ तो कभी बीजेपी के साथ आते रहे। आज भी जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे थे तो उस दौरान जब मीडिया ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी के साथ रहने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। आरजेडी के लोग लगातार मेरे ऊपर तीखा टिप्पणी कर रहे थे, लगातार ऐसी बातें बोल रहे थे जो उचित नहीं है, जो न्याय संगत नहीं है। आज उन्होंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है उथल पुथल मची हुई थी, कोई काम नहीं किया जा रहा था। सरकार में जो मंत्री बैठे हुए थे वो इधर उधर की बातें करते थे, काम के बदले जो है अन्य बातों पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, अन्य जाति धर्म समुदाय को लेकर बयानबाजी करते थे। इसी तरह से नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है, मैं आपको बता दूं कि कब कब जो है नीतीश कुमार किस किस अंदाज से और क्या क्या आरोप लगाकर जो है वो पलटी मारते रहे। तो साल 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मार्च का महीना था जब वो सीएम बने थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो बहुमत के अभाव के कारण उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन फिर से उनकी सत्ता में वापसी हुई और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर उन्होंने कुर्सी संभाली। और नीतीश कुमार जो है, जो वर्तमान में उनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है, यही वह दिन था, यही वह साल था जब नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का तगमा मिला था। इसकी वजह यह थी कि लालू यादव की सरकार बिहार में चल रही थी और लालू यादव के सरकार पर लगातार जंगल राज का आरोप लगा रहता था। कहा जाता था कि इनके शासनकाल में देर शाम 5 बजे कोई बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन जब नीतीश कुमार शासन में आए तो सुशासन बाबू की छवि बनी, राज्य में सुशासन की छवि बनी और सभी लोगों को न्याय मिलने लगा और इसके बाद जब है उनको सुशासन बाबू की छवि बन गई। लेकिन जब 2010 का वक्त आया और नीतीश कुमार ने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है जीत कर सदन में पहुंचे थे, नीतीश कुमार तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बने और सरकार चलती रही। लेकिन 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट पीएम नरेंद्र मोदी को माना तो ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी के नाम पर मैं सहमत नहीं हूं और नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया और उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक विचारधारा और सिद्धांतों की बात दोहराते हुए वो नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उसके बाद जो है 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था, चुनाव हुआ और जो है कांग्रेस और महागठबंधन जो कहते हैं कंप्लीट महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जो है वो चुनाव लड़े। 2015 में वो चुनाव लड़के जीत के आए, लेकिन 2017 में 24 घंटे मतलब 2017 में जो है नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं और ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है यानी भ्रष्टाचार का आरोप है, लालू परिवार पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप है, मैं और भ्रष्टाचारियों के साथ मेरी सरकार यानी जेडीयू नहीं रह सकती और नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे देते हैं और महज 24 घंटे के अंदर जो है वो वापस से जो भाजपा के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और सरकार बना लेते हैं। इसके बाद जो है नीतीश कुमार फिर कब पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार जो है 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 2017 के बाद उनका लगातार जो है सरकारें चलती रहती है और एनडीए के साथ वो सरकार चलाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से सरकार चलाते हैं। लेकिन वक्त आता है 2020 का
2020 में जो है वो चुनाव होती है और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत कर आते हैं, लेकिन 9 अगस्त 2022 का जो वह वक्त होता है जब नीतीश कुमार को फोन आता है कि क्या नीतीश जी आप बाहर जो फिर से तेजस्वी यादव के साथ जाने का विचार कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव वो कहते हैं, वो कॉल अमित शाह का होता है, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं और मैं आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन अगले ही दिन, अगले ही पल वो इस्तीफा दे देते हैं और वो कहते हैं कि जो है एनडीए यानी कि एनडीए में वो चिराग पासवान या तमाम दल जो शामिल थे उस वक्त, उन पे आरोप लगाते हैं कि जदयू को तोड़ा जा रहा था और इसलिए मुझे यह फैसला लेना पड़ा और मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं और तेजस्वी यादव के साथ सरकार यानी महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहा हूं और वो जो है सरकार बनाने तो। लेकिन अब जो है 18 महीनों का सरकार के बाद फिर से नीतीश कुमार आज यानी कि आज बता दें कि आज का दिन वो इस्तीफा देने जाते हैं, राजभवन पहुंचते हैं और राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अपना जो है इस्तीफा सौंप कर जब वापस आते हैं और मीडिया से बात करते हैं तो कहते हैं कि आरजेडी के साथ वो काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे, उनका मन नहीं लग रहा था काम करने की जो उनकी शैली है उस शैली में आरजेडी के नेता, आरजेडी के मंत्री ढल नहीं पा रहे थे और वो जो उनके बातों को नहीं मान रहे थे और ऐसे बातें कर रहे थे जो उचित नहीं है। अतः फिर एक बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और अब शाम 5 बजे वो फिर से एनडीए में शामिल होकर नई सरकार बनाने जा रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।